ये आकाशवाणी है। बाबुल तेरा आंगन आज प्रस्तुत है कुमारी धीरूबेन पटेल के गुजराती नाटक दादाने आंगण आंबलो का हिंदी अनुवाद। अनुवादक हैं श्री A.K. गुप्ता। लीजिए सुनिए नाटक बाबुल तेरा आंगन। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। विश्वा, क्या कर रही है बेटी? कुछ नहीं माँ, तुम्हारी साड़ी में फूल काट रही थी। अरे बाबा, मुझे नहीं पहननी है फूल वाली साड़ी। तू पहले बात तो बता। कौन सी बात? उस दिन तू नहीं बता रही थी। माँ, मैं सारी बात अनूप भैया को बता चुकी हूँ। अनूप को? अरे उसे क्या समझ है? वो तो पागल है, पागल। 4 किताबें पढ़कर भाषण झाड़ता है, इसी से उसमें समझ आ गई। दुनियादारी क्या है उसे क्या मालूम। तू मुझे बता, तुझे क्या दुख है? माँ, मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। हाँ, पर मर्द को कभी कभार गुस्सा भी आ गया तो क्या? ये एक दिन की बात नहीं है माँ। विश्वा, सच बताना, कहीं तुझसे तो कोई भूल नहीं हो गई? भूल? हाँ माँ, 2 भूलें हुई हैं। एक तो ये कि मैं पैदा हुई, दूसरी ये कि मेरी शादी हुई। क्या बोल रही है? अरे तूने किसी बात पर अजित को नाराज तो नहीं किया? हाँ। तो बताती क्यों नहीं है? क्या कहा है तूने उससे? माँ, तुम नहीं समझोगी वो मुझे किस लिए सता रहा है। मैं समझू नहीं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है तेरे पैर उल्टे सीधे पड़ गए हों माँ, इसीलिए अजीत तुझसे चढ़ गए हो। इससे कोई अपने मैके में आकर जिंदगी भर के लिए तो नहीं बैठ जाता बेटी। जाके उसके पैर पड़, वो तुझे माफ कर देगा। माँ, अगर बात ऐसी ना हो तो, मेरा जिंदा रहना ही उसे पसंद ना हो तो, तुम जैसा कह रही हो वैसे मेरे पैर नहीं बल्कि उसके पैर उल्टे सीधे पड़ गए हो तो? ओह, तो ये बात है। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटी। ऐसा तो मर्दों के साथ कई बार हो जाता है और ऐसी बातों को हमें देखा अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे के चरणों में गिर जाना चाहिए। नहीं माँ, नहीं। सुनते हो? हाँ। अपनी विश्वा बहुत सियानी हो गई है। अच्छा। समझदार। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिटिया, मैं कब का टिकट मंगवा दूं? पापा, मैं अब वापस उस घर में जाने वाली नहीं हूँ। क्या? अरे ये क्या कह रही है तू? पापा, उन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। वो लोग मेरी मौत चाहते हैं। रात दिन मैं उनकी उपेक्षा और अपमान की आग में चलती मरती रहती हूँ। दूसरे तो दूसरे, आपके जमाई राजा भी। माँ ने आपको कुछ नहीं बताया? हाँ, बताया है बेटी, लेकिन उस घर में जाए बिना काम कैसे चलेगा बिटिया? अगर मैं वहां गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आ पाऊंगी पापा, कभी नहीं आ पाऊंगी। अरे नहीं बिटिया, नहीं 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 नहीं, ऐसे घबराने से काम नहीं बनता है। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत रख। अरे भगवान सबका रखवाला है। माँ, विश्वा, तुझे ससुराल तो जाना ही चाहिए बेटा। मोहल्ले वाले तक इस बात की चर्चा करने लगे हैं। मोहल्ले वालों की आपको इतनी फिक्र होने लगी है? बेटी, हम सबको लोगों के बीच में ही तो रहना है। लोग अपने आप ही समझ जाएंगे और चुप हो जाएंगे। माँ, मुझे यहीं रहने दो, मुझे यहीं रहने दो माँ। अरे पहाड़ जैसी जिंदगी मायके में नहीं कटती है विश्वा। तूने अपनी भाभी को नहीं देखा? इतने दिन हो गए,
कभी एक बार भी उसने तुझे अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा, विश्वा तू सुखी है या दुखी? नहीं। तो फिर इसी से समझ ले बेटी, माँ बाप हमेशा थोड़ा ही साथ दे पाएंगे बेटे। भाभी के राज में जीना बहुत मुश्किल है बेटी। पर माँ, वहां तो अभी से जीने लायक जिंदगी नहीं है। बिटिया ज्यादा हट करना ठीक नहीं। देख देख, तू एक बार ससुराल चली जा, अरे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ? पापा, मेरी जगह पर उन सब ने एक दूसरी लड़की को देख रखा है। हाँ, अभी से उसका घर में राज चलने लगा है। इस पर भी आप लोग मुझे वहां भेजेंगे? नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है। हाँ। क्या करें, जैसा जिसका नसीब बेटा। माँ, तो भी सुनो, हाँ। हम क्यों ना एक काम करें, क्यों ना हम इसके दोनों भाई और भाभी को बुलाकर विचार करें। श्याम, शैली, अनूप, जरा तुम सब इधर तो आना रे। अरे तुम भी सीमा कमाल करती हो। अरे इस बारे में उन्हें क्या समझ। सुनो, हम ही कोई अच्छा मुहूर्त देखकर विश्वा को पहुंचाएंगे, समधी को दो बातें समझा देंगे, और क्या। नहीं 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 पापा, फिर तो वो लोग और भी बौखला जाएंगे, कहेंगे मायके जाकर हमारी बुराई की। नहीं पापा, विश्वा, नहीं पापा। विश्वा बिटिया, हमें किसके बुलाया आपने? हाँ मम्मी। हाँ, अपने अजित कुमार ने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए विश्वा का कहना है वो ससुराल नहीं जाएगी। तुम ही लोग बताओ, हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर विश्वा यहाँ हमेशा के लिए रहेगी तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। एक दूसरा रास्ता भी है श्याम, तुम और शैली कहीं और जाकर रहो, विश्वा हमारे साथ रहेगी। हम कहाँ जाएंगे, आजकल मकान की कितनी मुश्किल है। अनूप, जो कुछ मुंह में आता है बक देता है। अरे शाम चला जाएगा तो घर कौन चलाएगा? तू? हाँ, मैं चलाऊंगा। अरे तू तो फक्कड़ है, क्या खाक चलाएगा? पापा, मैं अनूप भैया बनकर घर चलाऊंगी। बिटिया, घर चलाना तो समझा, लेकिन दुनिया में आबरू नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? आबरू के नाम पर विश्वा की जिंदगी से मत खेलिए पापा। आपको पता है, अजीत के घर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। उसके घर जाकर विश्वा क्या करेगी? इज्जत करवाना भी आना चाहिए अनूप भैया, और अपने मर्द को भी अपने बस में रखना हर औरत को आना चाहिए। सब में तुम्हारी जैसी समझ नहीं होती शैली। देखो, तुम इसे जो मन में आए मत कहो अनूप। तुम्हें खबर है कि ये वकील है। इम्तिहान पास करने से क्या हो गया, कभी वकालत की भी है? अरे ये किस लिए वकालत करे, अभी तो मैं जिंदा हूं कमाने के लिए। अरे भाई, अब ये बेकार की लड़ाई मत करो तुम दोनों। यहां सवाल विश्वा का है। पापा, मैंने और शैली ने इस बारे में पहले ही तय किया है कि विश्वा को अपने घर जाना ही चाहिए। क्यों? क्या यह विश्वा का घर नहीं? जितना ये घर मेरा और तुम्हारा है, उतना ही विश्वा का भी है। मम्मी, पापा, आप लोग भी कुछ कहते क्यों नहीं? ये सब बेकार की बातें छोड़ो अनूप। घर भी कभी किसी बेटी का हुआ है। विश्वा बिटिया, बिटिया तुम्हें अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। पापा, आप मुझे ससुराल नहीं शमशान भेज रहे हैं पापा। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा नहीं कहते। घबराओ नहीं बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे। अरे आप विश्वा की बात क्यों नहीं मान लेती? हम उसे नहीं भेजेंगे वहां। अनूप, तुम ये सब नहीं समझोगे, चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, विश्वा यहीं रहेगी। अरे ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? यही तो मैं भी कह रही हूँ, इसे ससुराल तो जाना ही चाहिए। हाँ, और फिर इस अनूप को जिम्मेदारी नाम का तो कुछ पता भी नहीं है। मैं विश्वा के साथ अभी इसी वक्त ये घर छोड़ने को तैयार हूं। हाँ, शाम को भले ही कोई घर ना मिलता हो, मुझे कहीं ना कहीं आसरा मिल ही जाएगा। तेरी ये सारी होशियारी विवाह होने तक ही है। बहू के घर आते ही विश्वा को बाहर निकालने के षड्यंत्र शुरू हो जाएंगे। अरे इससे तो अच्छा है विश्वा, तू अपने ससुराल चली जा बेटी। नहीं माँ,
मुझे अनूप भैया पर पूरा भरोसा है, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो फिर सुन लो, अनूप को मेरी दौलत से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। पापा। बिटिया, बिटिया तुझे संसार चक्र की समझ नहीं है। देख, मैं, तेरी माँ, ये तेरा भाई, तेरी भाभी, क्या सभी तेरे दुश्मन हैं? और ये पढ़ंतु पंडित, ये तेरा उद्धार करता हो गया? बिटिया, बिटिया जो भी तेरी मुश्किल होगी उसे हम सभी तो दूर करेंगे, समझी? ठीक है पापा। विश्वा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ओहो, तू कौन होता है इसे रोकने वाला? सीमा, अरे अपने इस छोकरे को समझा। बड़ी मुश्किल से बिटिया को राजी किया था, अब ये विघ्न डालकर अच्छा नहीं कर रहा है। विश्वा, चल मेरे साथ। ये जिंदगी ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है, और ना ही बिना कोई अपराध ये जिंदगी खत्म करने के लिए है। नहीं अनूप भैया, नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं ससुराल जाऊंगी। मेरी खातिर तुम क्यों ना दुखी होते हो? तू मेरी बहन है, तेरे सुख में सुखी और दुख में दुखी होना क्या मेरा अधिकार नहीं? अरे ये सब बेकार बातें हैं अनूप बेटे। 2 पैसे कमा के लाओ और अपना घर चलाओ, तब पता चलेगा कि संसार में कैसे रहा जाता है। पापा, विश्वा मेरे साथ चले या ना चले, मैं आज ही ये घर छोड़कर चला जाता हूं। इसलिए अब ये ताना मुझे कभी मत दीजिए। मगर ये समझ लेना बेटे, मेरे पास से एक खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा तुझे। मुझे चाहिए भी नहीं पापा। लेकिन एक बात कहूं, इस धरती पर एक संसार है, मगर इसके अलावा ऊपर भी एक संसार है, ईश्वर का। वहां मुझे सर ऊंचा करके जीना है। आप मेहरबानी करके विश्वा को ससुराल मत भेजिए। आप उसकी बात तो समझिए। देख देख अनूप, देख, अब तू इस लड़की को बहका मत। मम्मी तुम तो कुछ बोलो। बेटा, अनूप बेकार क्यों बात बढ़ाता है रे? तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं वैसा करो। नहीं तो जाऊं, यही ना? नहीं नहीं भैया, नहीं, तुम यही रहो। मैं अपनी मर्जी से ससुराल जा रही हूँ, बस। शाबाश, शाबाश, मेरी बिटिया कितनी समझदार है। हाँ, इस घर में सिर्फ मैं ही बेवकूफ हूं। ना तो मैं किसी को समझ सकता हूं और ना कोई मुझे समझ सकता है। इसलिए अब यही ठीक है कि मैं यहां से चला ही जाऊं। भैया, भैया रुको तो, कोई तो उसे रोको। अनूप भैया रुको। अरे बिटिया 4 दिनों में धक्के खाकर लौट आएगा, तू उसकी फिक्र मत कर। कौन है उसे रखने वाला? और श्याम बेटे जी, अजीत कुमार को ट्रंक कॉल करना चाहिए। जी अच्छा, अर्जेंट। तो पहले से ही मेरी बात मान लेती बेटी, तुम कितना अच्छा होता। हाँ, अनूप भैया को इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। अब क्या हो सकता है? खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो वो भी जरा प्रैक्टिकल बन जाएंगे, देखना लौट कर आएंगे ही। हाँ हाँ, वो आएगा तो जरूर विश्वा, तू उसकी चिंता मत करना। और देख, तू आज ही शैली के साथ बाजार चली जा, तुझे साड़ी या और जो कुछ भी चाहिए ना लेती आना, खर्चे की परवाह मत करना। माँ, बेटी, विश्वा, मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा बेटी। विश्वा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, सुनते हो? क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही विचार उठा था। अनूप कहाँ होगा? क्या करता होगा? अरे किसी यार दोस्त के घर पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ रहा होगा, भाषण पिला रहा होगा, और क्या। जरा पता तो लगाओ। किस लिए? ऐसे ही, ज्यादा दिन निकल जाएंगे
तो उसको झिझक हो जाएगी, आना चाहेगा तो भी नहीं आ पाएगा। ये देखना उसका काम है, मेरा नहीं। इधर बहू बेटा भी बदलते जा रहे हैं, कल उठकर तुम्हें भी मान नहीं देंगे। कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरा क्या, सुनना ना सुनना तुम्हारी मर्जी। शैली कहाँ गई है? मुझे क्या पता, अब तो उसने बताना भी छोड़ दिया है। पहले तो पूछ लिया करती थी, अब तो जाती दिखाई पड़े तो समझ लेना वो गई, और आती दिखाई पड़े तो समझ लो वो आ गई। अरे तो इसमें भला तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ? अरे मुझे क्या होने लगी, ये तो तुमने पूछा तो मैंने कहा। बात यह है कि शैली इस तरह रहना भी नहीं चाहती। वो मेरी बहू है, सिर्फ बहू। अगर बंबई में मकान मिलने की तकलीफ न होती तो श्याम के साथ वो कब की अलग रहने चली गई होती। तो उससे क्या हो जाता, कुछ नहीं। ये तो घर में रहते हुए भी परायापन रखती है, इसलिए जी जलता है। मेरे साथ तो वो ऐसा कुछ करती नहीं। अरे जायदाद तो तुम्हारे पास से ही लेनी है ना उसे। सीमा, जब मुझे विश्वा बेटी का रोता हुआ चेहरा नजर आता है, उस वक्त इस बहू के प्रति मेरे मन में नफरत भर जाती है। अरे तो इसमें शैली का क्या दोष? क्यों? वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। जब वो पिछले दिनों शाम के साथ विश्वा के शहर घूमने गई थी, चाहती तो उससे मिलकर उसका समाचार ला सकती थी। मुझे मेरी बेटी का राजी खुशी का समाचार तो मिल जाता। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। मुझे पता है, मगर विदेशों में रोती बिलखती लड़कियों को जबरदस्ती ससुराल नहीं भेजा जाता। तुम्हारा दिमाग आज खिसक गया लगता है। हो सकता है उस दिन मैंने विश्वा की बात मान ली होती तो ठीक ही होता। दूसरी औरत पर मोहित पुरुष कुछ भी कर सकता है। बेचारी की पीठ और जांग को किस तरह दाग दिया था। मुझे तो रह रहकर उसका चेहरा याद आ रहा है। अरे श्याम ने तो बताया था कि ससुराल में सबने उसे हंसकर प्यार से स्वीकार किया था। ये तो श्याम के सामने ना, बाद में क्या हुआ होगा उसे कौन जानता है। अरे तू बेकार इस तरह फालतू बातें मत सोचा कर। बहुत ज्यादा हो रही है तो टेलीफोन पर उससे बात कर ले। नहीं, जाने दीजिए। पिछली बार उसने खत में लिखा था ना कि हमारे फोन करने से उन लोगों के मन में तरह तरह के शक पैदा होने लगते हैं। बेकार में हमारे कारण उसे तकलीफ सहनी पड़े, इससे तो अच्छा है छोड़ ही दें। जो भी हो। तुम्हारे दिमाग में तो उस अनूप ने वाहियात बातें भरती हैं। अनूप की बातें तो बेकार नहीं थी। ये घर क्या सिर्फ श्याम और शैली का ही है? अनूप का नहीं है, विश्वा का नहीं है। अरे अनूप के लिए किसने ना कही है? समझदारी से रहता तो अभी भी आधे हिस्से का हकदार तो वो है ही। हाँ, लड़कियों का तो बाप के घर में कोई अधिकार नहीं होता, चाहे लाख कायदे कानून क्यों न बन जाए। हाँ, ससुराल ही उसका घर है। अब मुझे लगता है कि अनूप को उसने क्या क्या बातें बताई होंगी। मैं तो उससे बड़ी थी, इसलिए मुझे बताते हुए झिझकती थी। शैली के विचार उसके साथ मेल नहीं खाते थे, लेकिन अनूप के सामने उसने उसको सब कुछ बताया होगा, सब कुछ। तभी तो अनूप उसे ससुराल भेजने के लिए मना कर रहा था। लेकिन आखिर वो गई या नहीं? तो भी किसे पता, आपने अनूप को धमकी दी थी, इसीलिए घबरा कर शायद जाने के लिए तैयार हो गई। अरे नहीं सीमा, वो धमकी नहीं थी। अनूप इस तरह विश्वा के कान भरे या बहकाए तो मैं उसे अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी क्यों दूं?
वो भी लेने के लिए कहाँ रुका, चला गया ना। अरे देख लेना, हाँ, हार कर अपने आप आ जाएगा। मम्मी, 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 क्या है? आपने ये देखा? अरे बाप रे। मम्मी, क्या? ये अपनी विश्वा बहन की तस्वीर है। अरे वाह, मुझे देखने दे। हैं? उमंग भरी विवाहिता युवती द्वारा अग्नि स्नान। हे भगवान, क्या? सीमा, अरे ये सीमा, माँ, अरे शैली, अरे अपनी मम्मी को संभाल। सीमा, आंखें खोलो। माँ, अरे शैली, पंखा तेज कर। श्याम, तू पानी ला। अच्छा रहने दे। ठहर। अरे इस अखबार में इन लोगों ने क्या छाप दिया है? नहीं, अपनी विश्वा तो नहीं है। अरे बेशक कोई गलती हो गई लगती है। लेकिन पापा, ये फोटो तो विश्वा का ही है। गौर से देखिए ना, नाम, गाम, पता, ठिकाना सब उसी का है। ग्रह कलह से तंग आकर युवती गृहिणी द्वारा तथाकथित आत्महत्या। क्या तथाकथित? मतलब विश्वा बच गई होगी? नहीं पापा, नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? अरे ये श्याम, बेटा अपनी मम्मी को देखो, इसे क्या हो रहा है? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो जरा सा चक्कर आ गया था। देखो, अखबार मुझे तो दो। अरे नहीं, अरे इसे अखबार मत दो, तुम पढ़ नहीं सकोगी। हाँ, सहन नहीं होगा तुमसे। हाँ। हमारी विश्वा मर गई, मेरी विश्वा ने आत्महत्या कर ली। मम्मी, ऐसे मत देखो मम्मी। रो मम्मी, रो। कुछ तो बोलो। मर गई? श्याम, मम्मी को रुलाओ। मम्मी। अरे नहीं रे, नहीं, मैं ये मान नहीं सकता। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, कहीं कोई भूल हुई है, बड़ी भूल। श्याम बेटे, इसका हमें पता करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ होता तो क्या अजित कुमार हमें नहीं बताते? ऐसा करो, तुम उन्हें फोन करो। हाँ, विश्वा फोन उठाएगी, बात करेगी। मम्मी, विश्वा तो चली गई, अब वो कैसे बात करेगी? अब हम कभी उससे बात नहीं कर सकेंगे, कभी उसका मुंह भी नहीं देख पाएंगे। रो मम्मी, रो। हमारी विश्वा मर गई। नहीं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। मैं कहता हूँ निश्चय ही कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। इतनी सी तो थी हमारी विश्वा, भला वो कैसे बन सकती है? पापा, आप तैयार हो जाइए। ये देखिए, अखबार में सब कुछ छपा है। उन लोगों ने झगड़ा करके मेरी बहन को मार डाला। पता नहीं ये हत्या है या आत्महत्या। आओ अनूप भैया, समाचार मालूम हुआ? हाँ, समय मालूम हुआ। समय? कैसा समय? विश्वा ने जिस समय देह त्याग किया वो समय। और जानने लायक था ही क्या। हम सबको अच्छी तरह पता था कि एक न एक दिन विश्वा ऐसा ही करने वाली है। हमने तो उसे इस बात की छूट दी थी, बल्कि इस बात का उससे आग्रह किया था। लेकिन बेटा हमें क्या पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाली थी। पापा वो बेचारी कह तो रही थी कि वो वहां जी नहीं सकेगी। हो सकता है अनूप, पर अब ये सब बातें याद करके पापा का दिल दुखाने से क्या फायदा। अब हमें तैयारी करनी चाहिए। किस बात की? अजित कुमार की दूसरी बारात में जाने की? नहीं, उस पर पुलिस केस करने की। मुझे पूरा शक है कि उसमें उन सबका हाथ है। शक क्यों? ये तो सच्चाई है। तो हमें जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है श्याम, विश्वा अब मिलेगी नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ करोगे? उसके पति के खिलाफ, उसके ससुराल वालों के खिलाफ। उसके मायके वालों के खिलाफ नहीं? ये तो हम सब
हम सभी ने तो उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है शैली। वो बेचारी तो आई थी अपने बाप के घर, मां की ममता ढूंढती हुई, अपने 2 जवान भाइयों से रक्षा की पुकार करती हुई। वो कहती थी उसकी जान खतरे में है। फिर भी हमने उसे वापस भेज दिया। हमें क्या पता था बेटा कि ऐसा हो जाएगा। वो तो बार बार कह रही थी, लेकिन हमें उसकी बात का विश्वास नहीं था। श्याम, तुम्हें केस करना है ना, तो करो। हम दोनों के खिलाफ, हमारी मम्मी पापा के खिलाफ। हम सब ने ही तो उसे मार डाला है, क्योंकि हम ही उसे जिंदा रहने देना नहीं चाहते थे। इस घर के दरवाजे उसके लिए खुले रखने को तैयार नहीं थे। अनूप। हाँ पापा, ये घर उसका नहीं था। ये घर, ये आंगन कुछ भी उसका नहीं था। हमारे समाज में बेटियों को अपने बाबुल के आंगन के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर भी रखने का अधिकार नहीं है। एक पत्ता तोड़ते समय भी वो डरती रहती हैं कि कहीं बाबुल उस पर गुस्सा न हो जाए। एक पत्ते पर जब बेटी का अधिकार नहीं है, तो पूरे पेड़, आंगन या पूरे घर पर उसके अधिकार की बात कहां? जब ये सब उसको मयस्सर नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर उसके अधिकार की भला कल्पना भी कैसे की जा सकती है? वो तो विवाहित हो गई थी, पराई हो गई थी ना, तो फिर पराई का इस घर पर भला क्या अधिकार? अनूप भैया, मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। इससे अब क्या फायदा शैली? जिससे तुम्हें शर्म आ रही है वो विश्वा तो अब चली गई ना, चली गई। हाँ अनूप, तू सच कह रहा है। विश्वा चली गई, हम ही ने उसे मार डाला है। हम ही ने आंखें बंद करके उसे कुएं में धकेल दिया है। हत्यारा उसका पति नहीं, बल्कि हम सभी उसके हत्यारे हैं। सीमा, हम सभी उसके सीमा, तुम शांत हो जाओ। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। शांत हो जाओ। हाँ, हमें क्या पता कि सवेरे सूरज निकलेगा। फिर भी सूरज निकलता तो है ना पापा। क्या सचमुच हमें यह खबर नहीं होती, या जानबूझकर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं? बोलिए पापा, विश्वा का वो गीत सचमुच बीते जमाने का है? आज भी वो पत्ता, वो आम का पेड़, वो आंगन, वो घर क्या बेटियों का है पापा? बोलिए पापा। बाबुल के घर पर क्या बेटियों का कोई अधिकार नहीं? कोई अधिकार नहीं? हमारी बेटियां क्या इसी तरह जलकर मरती रहेंगी? नहीं पापा, नहीं। अब हमें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। अपनी बेटियों को मरने से बचाना ही होगा पापा। जरूरत पड़ने पर उन्हें बाबुल के घर में जगह मिलनी ही चाहिए पापा, मिलनी ही चाहिए। बाबुल तेरा आंगन। अभी आपने कुमारी धीरूबेन पटेल के गुजराती नाटक दादा ने आंगन आमलों का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री A.K. गुप्ता ने किया था। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना और महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, श्याम अरोड़ा, सुरेंद्र सेठी, रश्मि दर, सुचित्रा गुप्ता और मधु मालती। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।